यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक सुनकर तुरंत हमारे दिमाग में महाभारत का ख्याल आता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। वैसे कहने को तो हम महाभारत को धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, लेकिन अगर असल में महाभारत को देखकर पढ़कर समझा जाए तो वो हमारे लिए एक तरह से कार्मिक ग्रंथ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संपूर्ण महाभारत में हमें हमारे कर्म और कर्तव्यों के प्रति श्रेष्ठ मार्गदर्शन बताया गया है और साथ ही कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। आज हम फिर से पेश हैं अपनी खास पेशकश के साथ। अब आप में से कई लोग तो कह रहे होंगे कि हाँ ये सब तो हमें पता है, अलग क्या बता रहे हैं हम। तो बने रहिए हमारे साथ आज कुछ खास और अलग जानने के लिए। महाभारत, जिसे हिंदू धर्म में पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसकी महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण और तथ्य साक्ष्यों के आधार के बाद रचना की। हिंदू धर्म और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत की घटना सत्य और प्रामाणिक है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सिर्फ इसे कहानी और काल्पनिक घटना कहकर अफवाह करार देते हैं। अब महाभारत सच है या झूठ? अक्सर लोगों के दिमाग में इसे लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है। तो बस आज हम आपके इन्हीं उलझनों और सवालों के लिए कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ पेश हैं, जो आपके सारे सवालों का तो नहीं पर कुछ सवालों का जवाब तो दे ही देंगी। तो फिर चलिए आपको महाभारत से जुड़े जिंदा सबूतों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र की बात। हम सब में से सबको यही पता होगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि आज के मौजूदा समय में हरियाणा में है। और बताया जाता है कि महाभारत की लड़ाई में लाखों करोड़ों सैनिकों की जान गई थी, जिनके बहे खूनों से वहां की धरती और मिट्टी लाल हो गई थी। कुरुक्षेत्र की खास बात यह है कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सत्य है, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों, तलवारों और भालों को गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का बताया गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय का बना हुआ माना जाता है। अब बात करते हैं महाभारत के सबसे चर्चित युद्ध भाग की, जो था चक्रव्यूह। क्या आप जानते हैं इस चक्रव्यूह का आज भी जिंदा जागता सबूत मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंघी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव, जो कि एक ऐतिहासिक जगह के नाम से मशहूर है। बताया जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान वहीं रुके थे और अर्जुन ने यहाँ चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर उसे एक पत्थर पर उकेर कर बनाया था, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है। और अगर इस पत्थर पर बने चक्रव्यूह को देखा जाए तो इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि इसमें अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। और इस जगह को हम पिपलू किला के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज मौजूद है। अब आपको आगे बताएं तो महाभारत के युद्ध में आपने ब्रह्मास्त्र का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आज के समय में हम ब्रह्मास्त्र की तुलना करें तो वो हमारे न्यूक्लियर बम जितना तबाही करने की क्षमता रखता था। ये शस्त्र धर्म और सत्यता को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया एक विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जानकारी के मुताबिक जो भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके छोड़ता है, वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। और महाभारत के समय ये अस्त्र सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था, जिसमें से ये अस्त्र श्री कृष्ण, गुरु द्रोण, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और युधिष्ठिर के पास था। ब्रह्मास्त्र, ये अस्त्र पूरी तरह दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। असल में इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका के रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया गया। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत के समय के ब्रह्मास्त्र के संघारक क्षमता पर शोध किया। सन 1939 से 1945 के बीच अमेरिकन वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। और धमाके का परिणाम इतना तेज था कि जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में प्रयोग किया गया था। इस परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता का श्लोक पढ़ते हुए रोने लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम का आविष्कार किया।
वैज्ञानिक खुद मानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। अब इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते चलें तो आपको बताएं, यदुवंश श्रेष्ठ श्री कृष्ण और उनकी द्वारका नगरी को, जिसके वो राजा थे, उसको लेकर भी एक मान्यता है कि द्वारका नगरी बगल के ही समुद्र में जलमग्न हो गई थी, मतलब समुद्र में समाहित होकर डूब गई थी। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि ये वही द्वारका नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये वही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है? केदारनाथ और पशुपतिनाथ धाम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों के द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया, तो उससे भगवान शिव पांडवों से क्रोधित हो गए थे। तो फिर उस समय श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देख भगवान शिव वहां से गायब होकर दूसरी जगह पर चले गए और इस जगह को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। तो फिर पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए केदारनाथ भी चले आए, लेकिन भगवान शिव पांडवों के आने से पहले ही एक भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसों के झुंड में खड़े हो गए। लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे, लेकिन इसी पर गदाधारी भीम ने अपनी ताकत के दम पर उनको जमीन में समाने से रोक लिया। तब भगवान शिव को अपने असल रूप में आना ही पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान शिव का मुंह तो बाहर था और उनका देह तो केदारनाथ पहुंच गया था। आपको बता दें, इसके बाद जहां उनका देह पहुंचा वो जगह केदारनाथ और जहां उनका मुंह पहुंचा वो पशुपतिनाथ के धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज भी ये दोनों धाम वहीं मौजूद हैं। अब अगर ये मंदिर है तो फिर महाभारत भी जरूर हुआ रहा होगा। महाभारत के समय में लाक्षागृह की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने लाक्षागृह पांडवों के लिए बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश की गई थी। लेकिन सुरंग से निकलकर पांडव बाहर आ गए थे। कहते हैं कि आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा, जो कि मेरठ में है, वहां मौजूद है। बताया जाता है कि महारथी कर्ण का अंगराज्य, यानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंगराज्य के राजा थे, जो कि उन्हें उनके मित्र दुर्योधन के द्वारा उपहार में दिया गया था। उस समय का अंग प्रदेश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से प्रसिद्ध है और इसके साथ ही जरासंध के अपने राज्य के कुछ हिस्से दिए जाने की भी बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इन जगहों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन राज्यों का स्थान आज भी वही है जो पहले बताया गया है और इन्हें चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवद गीता को माना जाता है। अब अगर आपने कभी गीता को पढ़ा या सुना हो तो आप ये बात अच्छे से जानते और समझते होंगे कि गीता के वचन कोई भी आम आदमी नहीं बोल सकता था। ये बात तो सभी को पता है कि गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे और पांडव थे तो मतलब महाभारत भी हुआ था। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों का भी मानना है कि महाभारत हुआ था और कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी या अफवाह मानते हैं। तो ये जिंदा सबूत उन सभी लोगों के लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।